प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। आज माघ शुक्ल अचला सप्तमी का व्रत है। शास्त्रों के अनुसार यदि यह रविवार के दिन पड़ जाए तो यह विजया सप्तमी कहलाती है, जो हर कार्य में आपको विजय प्रदान करती है। भविष्य पुराण के अनुसार आज के दिन अचला सप्तमी का व्रत करने से सुख, सौभाग्य, रूप, यश और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तथा भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इस दिन व्रत करने वाला सूर्य संबंधी धर्म को प्राप्त करता है और उसे अचला लक्ष्मी यानी कि कभी न जाने वाली लक्ष्मी, धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसी कारण से इस सप्तमी को अचला सप्तमी कहते हैं। यह सप्तमी करोड़ों सूर्य ग्रहणों के पुण्य के समान मानी जाती है, इसीलिए यह वर्ष की सबसे बड़ी पुण्यदायक तिथि है। इस तिथि में जो कोई अपने पितरों का तर्पण या श्राद्ध करते हैं, उनके पितर 2000 वर्ष तक तृप्त हो जाते हैं और जब पितर प्रसन्न रहते हैं तो व्यक्ति धन धान पुत्र पौत्र से फलीभूत होता है। आज के दिन किया गया सत्कर्म, स्नान, दान, जप, कीर्तन, यह सब अचल हो जाता है। अचल का अर्थ है जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। आज के दिन सूर्योदय से पहले किया गया स्नान प्रयागराज में किए गए स्नान से भी अधिक पुण्यकारी होता है तथा इसको आरोग्य सप्तमी, भानु सप्तमी, रथ सप्तमी भी कहते हैं। प्रिय भक्तों, इस बार भानु सप्तमी पर 5 शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें से त्रिपुष्कर योग, सर्वार्ध सिद्धि योग, रवि योग, सिद्धि और गजकेसरी योग। इसलिए सूर्य भगवान को एक लाइक करते हुए पूरी कथा का श्रवण करें, जिससे आपको इन सभी योगों का शुभ फल प्राप्त हो सके। तो इसीलिए आप सबसे पहले सुनिए रविवार सूर्य भगवान की कहानी। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह हर रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ देकर पूजा अर्चना करती थी और फिर भोजन तैयार कर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया माई से बेहद प्रसन्न थे। उनकी कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धान से भरता गया। उस बुढ़िया माई को खुश देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास गाय नहीं थी, इसीलिए रविवार को घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। तो एक दिन पड़ोसन ने ईर्ष्या में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया माई को रविवार को गोबर नहीं मिला और बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीपने के कारण उसने न भोजन बनाया, न ही सूर्यदेव को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। फिर सूर्यास्त के बाद भूखी प्यासी ही सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। सूर्यदेव यह सब कुछ देख रहे थे। बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर उसी रात सूर्यदेव ने उसे अपने सपने में दर्शन दिए और इच्छा पूर्ण करने वाली गाय देने का वरदान दिया। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा हुआ था। बुढ़िया माई गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया, पानी पिलाई। वहीं ये सब देखकर उसकी पड़ोसन और अधिक जलने लगी। एक दिन पड़ोसन ने गाय को सोने का गोबर देते हुए देख लिया, तो उसी दिन से वह सोने का गोबर चोरी करने लगी और इस तरह कई दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, कथा सुनती। तो ऐसे ही एक दिन पड़ोसन की चालाकी देखकर सूर्यदेव भगवान ने तेज आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। उसी दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। जब राजा ने सुना कि इस गांव में एक बुढ़िया के पास एक गाय है जो सोने का गोबर करती है, तो राजा ने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया माई से गाय छीन ली और सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ।
गाय के जाने से बुढ़िया माई बहुत दुखी हुई और उसने अन्न जल त्याग दिया। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही देखा कि पूरे महल में गोबर ही गोबर भरा पड़ा है। सभी ओर तेज बदबू आ रही थी। राजा ने घबराकर बुढ़िया माई को बुलाया और उसकी गाय को बछड़े सहित लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई को वहां से विदा किया और क्षमा मांगी। देखते ही देखते राजा के महल से सभी गंदगी दूर हो गई। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी पूर्वक जीवन यापन करने लगे। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को सुख दिया, समृद्धि दी, वैसा सुख सबको देना। अब आप सुनिए अचला सप्तमी व्रत की मुख्य कथा। इससे पहले भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करें। हे 7 घोड़ों के रथ पर चलने वाले, हे संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे सूर्य देव, आप इस तिथि की देवी माँ सप्तमी के साथ मिलकर मेरा यह प्रणाम स्वीकार करें। जय सूर्यदेव। अचला सप्तमी व्रत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। वे बहुत अधिक दिनों तक तप करके आए थे और इस कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। सांब उनकी दुर्बलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और अपने अभिमान के चलते उनका अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और सांब की धृष्टता को देखकर उसे कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। सांब की यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण जी ने उसे भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर सांब ने भगवान सूर्य की आराधना करना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय पश्चात उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। इसीलिए जो श्रद्धा पूर्वक सूर्य सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना विधि पूर्वक तरीके से करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य देव की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। इस व्रत को करने से शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। अब आप इस व्रत कथा के पूर्ण फल प्राप्ति के लिए गाय माता की कथा सुने, जो भवसागर से पार लगाती हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गाँव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी, लेकिन सिर्फ सेठानी को कोई औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार हो जाएगा। यह धन हमारे किस काम का? तो एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा, आप एक गाय माता को ढूंढकर लेकर आओ। मैं उनकी सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता है। सेठ जी ने हामी भर दी, लेकिन कई दिन निकल गए। सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सुनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए। पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाए। गाय के लिए कपड़े बनवाए। गाय की पूजा पाठ करने लगी। वे रोजाना पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूरी बनाकर भोग लगाती, फिर उस भोजन को बाहर आने जाने वाली गायों को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है। किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए लेकर आएं।
तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए। बोले कि पंडित जी, कल आप मेरे घर खाने पर पधारिए। और सेठ जी ने कहा कि मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दी। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे, गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसका कैसे देखभाल करूंगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है। मैं अपने बच्चों को ठीक से खाना नहीं खिला पाता, तो मैं गाय को कहाँ से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाने नहीं जाऊंगा। उधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए और फिर पंडित जी के लिए कई तरह की अपने हाथों से व्यंजन बनाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा था कि नहीं? सुबह से दोपहर हो गई है, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए? सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठानी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी, आप आज सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए? आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमारी सेठानी आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है और बहुत सारे धन देंगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। वह तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठानी के घर की ओर चल पड़े और सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारे धन मिले। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी ने सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ दिन बाद एक दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब उन्हें मार्ग में वैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने चांदी की गाय माता आ गई। सेठ सेठानी से कहने लगी कि आप गाय माता का पूंछ पकड़ लें, हमें वैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली। दोनों बड़े आराम से वैतरणी नदी पार कर लिए और नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपने पत्नी से कहा, अरे सेठानी, यह क्या चमत्कार हुआ? तुमने कब चांदी की गाय की सेवा की थी? तब सेठानी सेठ को पूरी सच्चाई बताई कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैंने चांदी की गाय की पूरी साल पूजा करके गाय के उद्यापन में यह चांदी की गाय और बहुत सारे धन दान में दिए। यह उसी का फल है कि आज हमने वैतरणी नदी को बड़े आराम से पार कर लिया। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में गाय का दान करता है तो मरने के बाद उन्हें मार्ग में दुख नहीं देखना पड़ता। यह कहानी जो सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और जो हुंकारा भर रहे हैं, उनको इस कहानी को सुनने का फल मिले। और हे गाय माता, सबके भंडारे भरना, हमारे भी भरना। प्रेम से बोलो जय गौ माता। प्रिय भक्तों, भविष्य पुराण में इस सप्तमी की बड़ी महिमा गाई गई है। धर्मराज युधिष्ठिर को इस विषय में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि एक गणिका इंदुमती ने जीवन में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया था। उसने वशिष्ठ मुनि के पास मुक्ति पाने का उपाय पूछा। मुनि ने कहा, माघ मास की सप्तमी को अचला सप्तमी का व्रत करो। षष्ठी के दिन एक बार भोजन करो। सप्तमी के सुबह स्नान के पूर्व आक के 7 पत्ते सिर पर रखो और सूर्य का ध्यान करके गन्ने से जल को हिलाकर सूर्य नारायण भगवान के मंत्र का जाप करो और मंत्र पढ़कर दीपक जल में बहा दें। स्नान के बाद सूर्य की अष्टदलीय प्रतिमा बना ले, उसमें शिव और पार्वती को स्थापित कर पूजन करें। फिर तांबे के पात्र में चावल भर कर दान करें। जो लोग नदी में स्नान नहीं कर सकते वे गंगा का स्मरण कर गंगा जल डालकर स्नान करें। सूर्य को दीप दान अवश्य करना चाहिए। गणिका ने मुनि के बताए अनुसार माघी शुक्ल पक्ष की सप्तमी का व्रत किया। जब उसने देह त्यागा तो माघी सप्तमी व्रत से मिले पुण्य के फल स्वरूप इंद्र ने उसे अप्सराओं की नायिका बना दिया। तो प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। 9 ग्रहों के राजा सूर्यदेव की इस कथा को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। आज हम आपको सूर्यदेव की वो कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। कश्यप ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ था। उन कन्याओं में अदिति सबसे बड़ी थी और कश्यप ऋषि उनसे विशेष स्नेह रखते थे। अब देखिए, एक बार देवों और असुरों का संग्राम हुआ था।
जिसमें देवों की पराजय हुई थी, उसी समय स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया था। उसी समय नारद ऋषि देवी अदिति के पास गए और बोले कि देवताओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए आप सूर्य देव की तपस्या करो और उनसे यह वरदान मांगो कि वह आपके पुत्र के रूप में जन्म ले। देवी अदिति और ऋषि कश्यप ने सूर्य देव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हो गए और उन्हें वर मांगने को कहा। ऋषि बोले कि देवताओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। सूर्यदेव उनको वरदान देकर वहां से चले गए। समय आने पर माता अदिति के गर्भ से भगवान सूर्यदेव का जन्म हुआ। सूर्यदेव के जन्म से प्रकृति में चारों तरफ उत्साह और उमंग की लहर दौड़ गई। इसके पश्चात सूर्यदेव ने असुरों को पराजित करके इंद्र को उसका अधिकार दिलाया। त्रिदेवों ने उन्हें ग्रहों का राजा माना और फिर सूर्यदेव सूर्यमंडल के सूर्यलोक में स्थित होकर संसार को प्रकाशित करने लगे। सूर्यदेव अपने कर्तव्य का बड़ी निष्ठा से पालन करते थे, परंतु संसार चक्र चलाने के लिए ब्रह्मा जी को सूर्यदेव के समान ही उनके पुत्रों की आवश्यकता थी। ब्रह्मदेव ने नारद जी को देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के पास भेजा। विश्वकर्मा जी भी उन दिनों अपनी पुत्री संज्ञा के लिए योग्य वर का तलाश कर रहे थे। नारद जी विश्वकर्मा जी के पास गए और बोले, परम पिता ब्रह्मदेव ने सूर्य और संज्ञा का रिश्ता तय किया है, परंतु सूर्यदेव को अपना जमाता बनाना इतना सरल नहीं है। नारद जी ने विश्वकर्मा और उनकी पत्नी को सूर्यदेव की तपस्या करने को कहा। विश्वकर्मा जी और उनकी पत्नी की तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी संज्ञा का पति बनना स्वीकार किया कि इसके लिए वह उनके पिता ऋषि कश्यप और माता अदिति से बात करें। ऋषि कश्यप और देवी अदिति ने यह रिश्ता सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। त्रिदेवों की उपस्थिति में सूर्यदेव का विवाह देवी संज्ञा से हुआ। देवी संज्ञा अति कोमल थी, इसीलिए वह सूर्यदेव के तेज से सदा भयभीत रहती थी। सूर्यदेव के तेज से देवी संध्या के अंग झुलस गए थे, परंतु फिर भी वह अपनी इच्छा के विपरीत सूर्यदेव के साथ रह रही थी। सूर्यदेव के देवी संज्ञा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम विवस्वान रखा। वह इस 7वें मनवंतर के मनु कहलाए हैं। इसके पश्चात सूर्यदेव के यम और यमी के रूप में 2 जुड़वा बच्चे उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से यमदेव मृत्यु के देवता बने और यमी देवी यमुना के नाम से नदी हो गई और पृथ्वी पर बहने लगी। देवी संज्ञा सूर्यदेव के ताप से अत्यधिक विचलित रहती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी छाया से बिल्कुल अपने जैसी दिखने वाली एक देवी प्रकट की और उसका नाम छाया रखा। छाया को सूर्यदेव के साथ रहने की आज्ञा देकर देवी संज्ञा वहां से अपने पिता विश्वकर्मा जी के यहाँ चली गई। विश्वकर्मा जी ने अपनी पुत्री देवी संज्ञा को बहुत समझाया कि वह अपने पति के घर चली जाए, परंतु देवी संज्ञा नहीं मानी। देवी संज्ञा वहां से उत्तर के हरे भरे मैदान में चली गई और घोड़ी का रूप बनाकर सूर्यदेव की आराधना करने लगी। वे उस समय केवल घास और पत्ते खाकर ही जीवन व्यतीत कर रही थी। अब देखिए, उधर सूर्यलोक में देवी छाया सूर्यदेव के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। देवी छाया ने सूर्यदेव के एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सावर्णी मनु रखा। सावर्णी मनु आज भी हिमालय में तपस्या करते हैं। वे अगले मनवंतर में मनु का पद ग्रहण करेंगे। संसार के कल्याण के लिए देवी छाया ने सूर्यपुत्र शनिदेव को जन्म दिया। शनिदेव ने भगवान विष्णु की तपस्या की और सब लोकों में पूजित ग्रह का पद प्राप्त किया। शनिदेव पृथ्वी लोक में न्याय के देवता बने। देवी छाया की एक पुत्री भी हुई, जिसका नाम ताप्ती रखा गया।
देवी ताप्ती नदी होकर पृथ्वी पर बहने लगी। सूर्य देव की देवी छाया से जो दूसरी पुत्री हुई उसका नाम वृष्टि अथवा भद्रा है। ये बहुत गुस्सैल स्वभाव की हैं। ब्रह्मा जी ने इनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए उन्हें नक्षत्र लोक में स्थापित किया और काल गणना के प्रमुख अंग वृष्टि कर्ण में स्थान दिया। देवी छाया अपने पुत्रों से देवी संज्ञा के पुत्रों की अपेक्षा अधिक स्नेह करती थी। इस कारण जब सूर्यदेव उनसे क्रोधित हुए तो उसने सूर्यदेव को बताया कि देवी संज्ञा ने ही अपनी छाया से उन्हें उत्पन्न किया है। यह कहकर देवी छाया वहां से चली गई और देवी संज्ञा में समा गई। यह बात सुनकर सूर्यदेव बहुत क्रोधित हुए और अपने ससुर विश्वकर्मा जी के पास गए। वह विश्वकर्मा जी को अपने तेज से भस्म कर देना चाहते थे। विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव का बहुत आदर सत्कार किया और उन्होंने कहा, अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपनी विद्या से आपके तेज को नियंत्रित कर दूंगा। सूर्यदेव की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने उनके तेज को 12 भागों में विभक्त किया, जिसमें से 12 आदित्य उत्पन्न हुए। यह आदित्य हैं धाता, आर्यमान, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, तवष्टा और 12वें विष्णु उत्पन्न हुए, जो अंत में प्रकट होने के कारण सबसे छोटे होते हुए भी गुणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। सूर्यदेव को पहले विभावसु भी कहा जाता था, परंतु देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के द्वारा उनके तेज को विभाजित करने के कारण उनका तेज और प्रखर हो गया और वह परम रूपवान हो गए थे। इसके पश्चात सूर्यदेव देवी संज्ञा को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने देखा कि देवी संज्ञा घोड़ी के रूप में उत्तर के हरे भरे मैदान में उनकी आराधना कर रही हैं। वह घोड़े का ही रूप बनाकर उनके पास गए और उनके साथ रहने लगे। उसी रूप में देवी संज्ञा ने सूर्यदेव के 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम अश्विन कुमार रखा गया। अश्विन कुमार देवताओं के वैद्य कहलाते हैं। अपने पिता द्वारा सूर्यदेव के तेज को नियंत्रित करने के कारण देवी संज्ञा बहुत प्रसन्न हुई और वह सूर्यदेव के साथ सूर्यलोक वापस चली गई और वहां पर देवी संज्ञा ने रेमंतक नामक पुत्र को जन्म दिया। रेमंतक सूर्यदेव के साथ रहते हैं और उनके साथ ही सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के महाराज सुग्रीव और महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ महाभारत के कुंती पुत्र दानवीर कर्ण भी भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए थे। प्रिय भक्तों, तो यह थी सूर्य भगवान की सपरिवार पूर्ण कथा। प्रेम से बोलिए जय सूर्य नारायण, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। एक समय की बात है, कुंदन नगरी में एक बहुत ही धर्मात्मा राजा राज किया करते थे। राजा बहुत ही सरल हृदय की थे। उनकी 2 रानियां थीं, अपितु दोनों ही रानियां बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थीं तथा राजा के 3 पुत्र भी थे। तीनों पुत्र बहुत ही निकम्मे तथा कामचोर थे। राजा के सभी धन को व्यर्थ में व्यय करते रहते थे। राजा के राजपाट को बिल्कुल भी नहीं संभालते थे। अपने पिता को दुख दिया करते थे। यह सब देखकर राजा बहुत दुखी रहता था। चूंकि राजा सूर्य भगवान का भक्त था, तो एक दिन उसे सूर्य भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजा, मेरे बताए अनुसार तुम पूर्व की दिशा में शिकार खेलने के लिए जाओ। वहीं पर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वहीं पर तुम्हारे दुखों का अंत होगा। अब जब सुबह होती है तो राजा को स्वप्न वाली बात याद आती है। भगवान सूर्यदेव के आदेश से राजा जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में शिकार के दौरान राजा को एक हिरण दिखाई दिया। राजा शिकार को देखते ही उसके पीछे पीछे शिकार करने के लिए चल पड़े। राजा हिरण का पीछा करते करते अपने घोड़े के साथ जंगल में बहुत दूर निकल गए।
इस दौरान राजा के सिपाही उनसे पीछे रह गए। जंगल के अंदर भी राजा हिरण के पीछे पीछे बहुत दूर तक भटकते रहे। भटकते भटकते राजा को जंगल में प्यास लग गई। राजा को प्यास ने बहुत ही व्याकुल कर दिया, तो राजा को जंगल के ही अंदर एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उस झोपड़ी में जाना ही सही समझा। राजा जैसे ही उस झोपड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि झोपड़ी में एक कन्या भोजन पका रही थी। वह बहुत ही रूपवती तथा सुशील और सुंदर थी। राजा ने झोपड़ी में पहुंचते ही तुरंत उस कन्या से कहा कि हे रूपवती कन्या, एक गिलास पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। कन्या ने राजा को पहचाना नहीं, लिहाजा एक खाट लाकर बिछा दी और राजा को आम आदमी की तरह बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर में राजा के लिए कन्या एक गिलास पानी लेकर आ गई। पानी देखते ही राजा ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही राजा ने पानी पीने के लिए गिलास हाथ में लिया तो राजा बेहद क्रोधित हो गए, क्योंकि पानी के गिलास में खराब तिनके पड़े हुए थे। राजा ने क्रोध में कन्या से पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? कन्या ने बेहद शांत स्वभाव में कहा कि मेरे पिता तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा को लगा ये कन्या उनके साथ कोई मजाक कर रही है। ऐसे में राजा का क्रोध और बढ़ गया, लेकिन राजा को प्यास ज्यादा लगी होने के कारण राजा ने कन्या को दूसरा साफ पानी लाने को कहा। कन्या थोड़ी देर में दूसरा पानी का गिलास ले आई। राजा ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। राजा पानी पी रहे थे, इतने में लड़की के पिता भी बाहर आ गए। लड़की के पिता ने राजा को देखते ही पहचान लिया और राजा से हाथ जोड़कर आदर पूर्वक प्रणाम किया। लड़की के पिता ने कहा, महाराज, आज आप मुझ गरीब की झोपड़ी में पधारे और आपको देखकर मैं धन्य हो गया। कहिए, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? तो राजा ने कहा कि आज मैं जंगल में हिरण का शिकार करने आया था और शिकार करते करते मैं बहुत आगे निकल गया और मेरे सभी सिपाही मुझसे पीछे छूट गए। ऐसे में जंगल के बीच में जब मुझे प्यास लगी तो जंगल के बीच में आपकी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर आया तो देखा कि ये कन्या भोजन पका रही है। सोचा कन्या से पानी मांगकर पी लूं ताकि प्यास बुझ जाए। तब तुम्हारी इस दुष्ट कन्या ने मुझे जल में तिनके डालकर दे दिए ताकि मैं पानी ना पी सकूं। और जब मैंने आपके बारे में पूछा तो इसने बताया कि पिता मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा ने गुस्से में कहा कि आपने अपने कन्या को कैसे संस्कार दिए हैं? राजा की बात सुनकर लड़की के पिता ने राजा को जवाब दिया, महाराज, कन्या ने आपको बिल्कुल सही बात कही है। दरअसल एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, मैं उन्हीं की मिट्टी में गया था। इसी बीच वो कन्या अपने पिता के लिए पानी का गिलास लेकर आई तो लड़की के पिता ने उससे पूछा कि बेटी, आपने राजा को पानी में तिनके मिलाकर क्यों दिए? तो कन्या ने कहा, पिताजी, राजा बहुत दूर से आए थे, उनका शरीर पसीने से तरबतर था। ऐसे में यदि राजा को मैं तुरंत पानी दे देती तो राजा बीमार हो सकते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि राजा को मना तो नहीं कर सकती, पर पानी में तिनके मिलाकर दे दूं ताकि राजा दिया हुआ पानी ना पी सके। और इतने में जब तक मैं दूसरा पानी लाऊं तब तक राजा का पसीना भी सूख जाए। राजा ने जैसे ही कन्या की बात सुनी तो वो भावुक हो गया। उसने सोचा कि जिस कन्या पर वह इतना क्रोध कर रहा था, आखिर वो कन्या उसके भले के लिए किस तरह से सोच रही थी। राजा कन्या की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने निश्चय किया कि मैं इसी कन्या से विवाह करूंगा, यही मेरी रानी होगी और यही मेरे होने वाले राजकुमार को जन्म देगी और इस राज्य के होनहार तथा दयालु राजा को जन्म देगी। यह सोचकर राजा ने उस आदमी से उस लड़की का हाथ मांगा और उस लड़की से राजा ने विवाह कर लिया। उसे अपनी रानी बनाकर अपने महल ले आए। इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव की कृपा से राजा को उनकी सुंदर और सुशील संस्कारी पत्नी मिली और उस पत्नी से राजा को एक सुंदर और तेजस्वी
होनहार पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर राजा का नाम रोशन किया और एक दयालु राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। प्रेम से बोलिए जय सूर्य नारायण, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में सूर्य देवाय नमः अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।